नमस्कार क्लास 10th बच्चों। मैं आपको मनुष्यता पाठ पुनः दोहरा रही हूँ। और कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि मैडम मुझे जो ये वाला स्टेंजा है इसका कौन सा, देखिए ये वाला। क्षुधार्त रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नर क्षितीश ने समांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें जो आपका क्षुधार्त रति देव ने दिया करस्त थाल भी, कैसे भूख से व्याकुल राजा रति देव ने अपने हाथ में आई थाली, बहुत दिनों के बाद उनको भोजन प्राप्त हुआ था। जैसे ही वो भोजन के लिए बैठे थे वैसे ही एक भिखारी आ गया और उसके मांगने पर उन्होंने अपने हाथ से उस थाली को उस भिखारी को दे दिया। कहते हैं कि राजा रतिदेव बड़े ही धर्मार्थ थे, बड़े ही धार्मिक थे, बड़े ही दानी थे। उन्होंने हमेशा अपने धर्म के पथ से विचलित कभी नहीं हुए वे, और बहुत से जब भी उनको कोई भी आता उनको सब कुछ देने के लिए तैयार रहते थे। तो एक बार ईश्वर ने सोचा कि चलो देखते हैं भाई ये कितने दानी हैं, और इसलिए उन्होंने इनकी परीक्षा के लिए आए। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों आए। कोई भिखारी बन के आया, कोई चांडाल बन के आया, कोई कुत्ता कहते हैं बन के आए। और उनके अकाल पड़ा था उनके राज्य में। अकाल में क्या हुआ कि सब भूख से व्याकुल हो गए, और राजा ने धीरे धीरे करके सब कुछ अपनी प्रजा को दे दिया। एक बार ऐसी स्थिति आई कि खाने को कुछ नहीं था, इसलिए वो अपने बच्चों और घर परिवार के सहित कहाँ आ गए, बाहर निकल पड़े, जंगलों में आ गए। जंगल में भी वहाँ भी वो धर्मार्थ में पीछे नहीं हटे, जितना जैसा बन पड़ता था करते थे राजा रतिदेव, और इस तरह से जीवन बीत रहा था। तब भगवान ने एक बार फाइनली कहते हैं कि उनकी परीक्षा लेने की सोची, और भिखारी के रूप में किसी तरह से, कहते हैं भिखारी के रूप में उनके सामने आए। किसी तरह से उन्होंने रतिदेव को भोजन मिला था। वो भोजन खाने के लिए जैसे वो परिवार के साथ बैठे, वैसे ही दरवाजे के बाहर आवाज़ आई। देखा कोई भिखारी खड़ा है। उन्होंने अपने हाथ में थोड़ा भोजन उस भिखारी को दे दिया और फिर खाना खाने बैठे। जैसे ही खाना खाने लगे फिर से आवाज़ आई, फिर गए तो जो भी उनके पास था वो उसे दे दिया, और थोड़ा सा पानी बचा था तो वो दोनों अपना परिवार सहित पानी को जैसे ही पीने लगे वैसे ही कोई फिर से आ गया, वो पानी भी उन्होंने उसको दे दिया। इस तरह से जैसे ही वो सब दे दिया, और उनके पास भूख से व्याकुल थे सब बच्चे, और इस तरह की उन्होंने देखा कि अपने जो अपने लिए बहुत ज़रूरी है वो भी उन्होंने दे दिया। यहाँ तक कि वो अगर पी लेते तो उनके प्राणों के भी लाले पड़ जाते अगर हो सकता था तो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा और उन्होंने उस भिखारी को सब कुछ दे दिया। इस तरह से जब उन्होंने देखा ब्रह्मा विष्णु महेश ने कि देखो राजा रति का मतलब दान करने की प्रवृत्ति देखकर उतने प्रसन्न हुए, उन्होंने उनको वैसे राजपाट पुनः दे दिया। लेकिन ये तो एक कहानी थी कि राजपाट दे दिया। यहाँ कहने का यही मतलब है कि त्याग हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन राजा रतिदेव ने भूख से व्याकुल थे, फिर भी उन्होंने किसी भिखारी के मांगने से अपना हाथ में आई हुई थाली को भी दे दिया। ये कहानी थी राजा रतिदेव की। तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। और दधीच ने क्या किया? दधीच जो थे बहुत बड़े महान संत थे और परम ज्ञानी थे। उन्होंने क्या किया कि देवताओं और दानवों की लड़ाई में दानव देवताओं पर भारी पड़े
तो लोग दधीच के पास गए कि भाई कुछ करो। किसी ने कहा कि दधीच की अस्थि चर्म अगर दे दें तो उसका वज्र बना के देवताओं पर दानवों पर विजय पाई जा सकती है। वो उनके पास गए देवता मांगने के लिए, और क्या किया, दधीच ने अपना अस्थि जाल बनाने के लिए अपने प्राण दे दिए, और जिससे अस्थि जाल बना और फिर दानवों पर देवताओं ने विजय पाई। तो ऐसे से दधीच, ऋषि दधीच। ठीक है, ये दो कहानी समझ में आ गई होंगी बच्चों। तो इस तरह से कहानियाँ बड़ी ही प्रेरणादायक हैं, बड़ी ही आपको एक ऐसी चीज़ की तरफ आपको ले जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या ऐसे भी लोग होते हैं जो उन्होंने अपने प्राणों को भी अर्पण कर दिया किसी के कल्याण के लिए। ऐसे ही मनुष्य हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं और दूसरों के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। और क्या किया, उसी नर के राजा कौन थे, राजा क्षितिज माने राजा। उन्होंने क्या किया, ये कहानी थोड़ी सी आपको सुनाती हूँ। उसी नगर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। उसी नर, गंधार देश के राजा क्षितिज राजा थे, क्षितिज माने राजा। उन्होंने क्या किया, अपना मांस दान कर दिया। इस पर एक कहानी है कि उसी नर के राजा जो थे वो बड़े धर्मात्मा थे, बड़े ही दयालु थे, बहुत दानी थे। तो उनकी दयालुता का भी यहाँ परीक्षा ली गई। और क्या हुआ कि एक कबूतर और बाज बनकर भगवान ने उनकी परीक्षा ली। कबूतर बैठा था और बाज उसको खाना चाहता था। राजा ने उसको मना किया कि भैया तुम इसको मत खाओ। तो राजा बोली मैं तो खाऊंगा, ये तो मेरा आहार है, मैं खाऊंगा, बाज बोला। और बाज जब उसको खाने के लिए जिद करने लगा तो राजा बोले नहीं, मैं नहीं खाने, मैं किसी की जान बचाऊंगा, ये मेरी शरण में आया है और मैं इसकी जान बचाऊंगा। किसकी, कबूतर की। इस तरह से जब बार बार बहस चलती रही तो बाज को उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, इस कबूतर के जितना मांस है वो मांस मैं तुम्हें देता हूँ और तुम उससे खा के अपनी क्षुधा शांत करो, यानी अपनी भूख शांत करो। तो उन्होंने अपने मांस काट के एक तराजू पे रख दिया। मांस तराजू पे रख दिया, देखा क्या कि पलड़ा अभी भी बराबर है। पलड़ा, ये जो कबूतर है वो उससे बराबर नहीं हो रहा है। उन्होंने इस तरह से कई बार करके मांस के टुकड़ों को रखते चले गए, लेकिन कबूतर जो है अभी भी भारी था, उसमें बराबर मांस नहीं आ रहा था। इस तरह से उन्होंने अपने मांस, अपने शरीर को ही एक तरह से अर्पण कर दिया राजा ने, उसी ने राजा ने। तब जब उनके प्राणों की जब बात आ गई तब अचानक भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और इस परीक्षा में तुम पास हुए कि तुम एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपनी जान की तुमने परवाह नहीं की। ऐसे दानी राजा हुआ करते थे, राजा उसी नगर के राजा शिव। तो इस तरह के राजा हुआ करते हैं बच्चों, इस तरह के लोग हुआ करते हैं जो अपनी जान देकर भी दूसरों की जान बचाना अपना धर्म समझते हैं। अब है सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। ये भी एक कहानी है, आपको पता होना चाहिए। महाभारत का युद्ध चल रहा था, दुर्योधन और कर्ण की बात आती है तो महादानी कर्ण थे और उनको जीतना, विजय प्राप्त करना आसान नहीं था। तब ये हुआ कि किसी तरह से कर्ण का जो कवच और कुंडल है वो उनको भगवान से मिला था। वो कवच कुंडल अगर मिल जाए तो हम कर्ण को जीत सकते हैं, कर्ण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि इनको किसी तरह से इसको मनाया जाए और कवच और कुंडल ले लिया जाए। और वो गए कर्ण के पास।
कर्ण से उन्होंने कहा, हमने तुम्हारे दान के बहुत चर्चे सुने हैं, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। तो कर्ण ज्ञानी था, समझ गया कि ये एक याचक के रूप में कोई आए हैं जो मुझसे कुछ मांगना चाहते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, भाई क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, मुझे आप ये कवच कुंडल दे दो। कवच कुंडल, कवच होता है जो शरीर को आवरण देता है, जिससे मृत्यु नहीं आती। लेकिन वो आवरण ऐसा था कि वो मतलब ईश्वर प्रदत्त था। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब उन्होंने दे दिया, देते वक्त उनको पता था ये मैंने ये देकर मतलब एक तरह से गलत है, मेरी मृत्यु निश्चित है। फिर भी उन्होंने उनके मांगने पर अपना कवच कुंडल दे दिया। शरीर चर्म लिखा हुआ है ना, तो उन्होंने दे दिया और अपनी जान की परवाह नहीं की। लेकिन महादानी कर्ण ने ये ले लिया। कहते हैं कर्ण की दानवीरता का तो मैंने एक बार एक कहानी सुनाई थी कि अर्जुन कहते थे कि अरे मैं तो बहुत दानी हूँ, लेकिन मेरी चर्चा नहीं होती है, कर्ण की चर्चा ही होती है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, आज ये फैसला हो ही जाए, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि एक सोने का पहाड़ बना दिया। उन्होंने कहा इसको तुम गांव वालों में बांट दो। तो अर्जुन ने गांव वालों से बोला, आओ आओ और सब लाइन में लग जाओ, सब लोग सोने का पहाड़ में सोना दूंगा सबको। सब लग गए, 2-3 दिन लगे रहे, लेकिन पहाड़ तो जस का तस बना रहा। और अर्जुन कहते हैं मैं तो थक गया। फिर उन्होंने कर्ण को बुलाया, कर्ण से भी वही बात कही कि भैया ये पहाड़ है और ये तुम गांव वालों को बांट दो। तो गांव वालों को, तो कर्ण ने क्या किया, गांव वालों को बुलाया और बोले भैया ये सोने का पहाड़ है और तुम इस पहाड़ को आपस में बांट लो। और वो सब अपना बांटने लगे और कर्ण वहाँ से चले गए। ये थी दानवीरता। जो व्यक्ति आशा नहीं रखता कि सामने वाली मेरी प्रशंसा करे, सामने वाला मुझे दुआएं दे, जिसको दान देना होता है वो दुनिया की बात नहीं सोचता रहता कि मैं दूं और लोग मुझे प्रशंसा करें। तो ये अंतर था अर्जुन के दान में और कर्ण के दान में। इसलिए कहते हैं कि कर्ण ने दे दिया और आज तक उनको इसके लिए एक दानवीर कर्ण कहा जाता है। और कर्ण के दान की चर्चा हर जगह होती है। एक तरह से उन्होंने अपनी मृत्यु को भी उनको अर्पण कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके देने के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। इस तरह से अनित्य देह के लिए, इस अनित्य देह जो नश्वर है, ऐसी देह के लिए इस जीव को डरना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर लाइनें हैं। अब कल हम पढ़ेंगे बुद्ध जी के बारे में, बहुत सुंदर है। ओके, ठीक है बच्चों, ओके, नमस्कार बच्चों।